कह रहा आपको आती है मराठी बोलनी? क्या आपने ट्रेनिंग वगैरह ली थी? इसको एक्सपोज करना है मुझे यहाँ पे। एक ही चीज आती है मुझे, आता माझी सटकी बस। हाय हाय, व्हाट अ रोमांटिक लाइन। ऐसे ऐसे एक दो चीजें ना, मुंबईया वाला जो जैसे हम लोग कहते हैं एक नंबर भाई। पाजी बॉम्बे में बारिश होती नहीं है, बारिश गिरती है, और बहुत ज्यादा अगर बारिश हो तो भी वो बारिश लिक्विड नहीं रहती, बारिश सॉलिड हो जाती है। सॉलिड हो रही है। हाँ, तो ये Solid सारे बारिश हो रही है। लफ्ज जो है। हाँ, और कहीं तो मुझे समझ नहीं आता, कुत्ते को बीच में गिला दो भाई, कुत्ते की तरह बारिश हो रही है। कुत्ते की तरह बारिश कैसे होती है? तो फिल्म के पर्दे पे उनकी वॉर हो, उससे पहले हमारे शो पे उनकी वॉर हो रही है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले बुलाना चाहूंगा इंडिया के पहले सुपर हीरो, द वेरी हैंडसम सुपरस्टार ऋतिक रोशन। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां ऋतिक रोशन साहब के लिए। सर आई लव यू। सर आई लव यू टू। ये देखिए सर, वाओ, ऋतिक 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 ऋतिक। ओ तो एज यू ऑल नो कि वॉर जो है वो रिलीज होने वाली है जल्द ही, लेकिन इससे पहले कि हम वॉर के बारे में बातें करें, ऋतिक सर सबसे पहले तो आपको ढेर सारी मुबारकबाद सुपर 30 के लिए। क्या बहुत बात है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। अरे सुपर 30 जब आने वाली थी तो पहले पहले मुझे लगा फिल्म नहीं है, कोई जवानी का कैप्सूल आने वाला है। तो लेकिन सर अच्छा ऋतिक सर की जब भी जवानी का कैप्सूल। ओह गॉड माइंड। सीरियसली ऋतिक सर, ये हमारे दास दादा ना, हमारे फोटोग्राफर, इन्होंने तो 5 पैकेट ऑर्डर कर दिए थे। फिर इनको किसी ने बताया कि ये फिल्म है। सर सुपर 30 के टाइम पे आप आए नहीं, आपको ये तो नहीं लगा कि पढ़ाई लिखाई वाली फिल्म है, इधर सारे अनपढ़ हैं? सर आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं कि अर्चना ही अनपढ़ है, मैट्रिक पास हैं वो। इंग्लिश में साइन भी कर लेती हैं मुश्किल से। और आज आप आ रहे हैं ना, इतना हैवी मेकअप किया है, महंगे मेकअप के चक्कर में इनका स्कूटर बिक गया है। तो यस टोटली। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऋतिक सर दुनिया के जो हैंडसम लोग हैं, पहले 5 हैंडसम लोगों में से एक हमारे ऋतिक सर हैं। और सेम अर्चना जी हैंडसम। दुनिया के पहले 5 ताकतवर पुरुषों में से एक है। बस अब वॉर में आपका ट्रेलर देखा, माइंड ब्लोइंग, मतलब ऋतिक सर को ना देखें, ऐसे हाथ रख के देखें तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हॉलीवुड की पिक्चर है। इतना बड़ा ग्रेंजर, इतना खूबसूरत एक्शन, और मजा आ रहा है सर ट्रेलर देख के। अच्छा, वॉर की शूटिंग 7 देशों में, उसके अलग अलग 15 शहरों में हुई है। तो सर इतना बिग बजट, पूरी दुनिया घूम आए हैं, तो प्रोड्यूसर ने आपको कहा कि आपको पैसे देंगे, या ये बोला कि वर्ल्ड टूर करा रहे हैं भाई, रहने दो? क्या कि हमारे जो डायरेक्टर हैं जी, वो खाने के बहुत शौकीन हैं, तो वो पहले रेकी पे जब जाते हैं तो जी। ही सिलेक्ट्स द प्लेस अकॉर्डिंग टू द फूड। अच्छा, अगर खाना वहां पर अच्छा हो, ये लोकेशन माइंड ब्लोइंग है, वी हैव टू शूट ओवर। पर आप तो नहीं खाया होगा सर, आप कहाँ खाते हैं? मैं खाता हूँ। किधर जाता है? जिम में जाता है। चीट मील्स वंस अ वीक। चीट मील वंस इन अ वीक। या ऐसे थोड़ी लेकिन कोई अब- ऋतिक रोशन बनता है यार। वॉर खत्म हो चुका है, अभी दबा के। अब मोटे होने का टाइम आ चुका है। और जो मैं खाने वाला हूं अभी, क्या खाने वाले सर? अरे सब कुछ, समोसे, बटाटे वड़े, सब कुछ। सर बैंग बैंग में आप कोहिनूर लेके भाग रहे थे, कोई मिल गया में जादू को लेके भाग रहे थे। सर ये एक्चुअली डिमांड होती है कि आप चाहते हैं, जानबूझ के डलवाते ताकि प्रोड्यूसर के खर्चे पे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए। I mean, ऐसा दिमाग में आया था तो मैंने इससे पूछ लिया, बच्चों जैसा सवाल था, बट इट्स ओके फाइन। ऋतिक सर आपको पता है आपकी फैन फॉलोइंग
पब्लिक तो आपको प्यार करती करती है, जैसे सब आप जानते हैं कि टाइगर जो है वो कितने बड़े फैन है ऋतिक सर के, इनको फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से। अभी थोड़े दिन पहले विक्की कौशल हमारे यहाँ पे आए थे, जी। तो उन्होंने भी बताया कि मेरा पहला वो जो सपना था कि मैं जाके ऋतिक रोशन को लाइव देखूं। सर आपको इतना फॉलो करते हैं ये नए लड़के जो आए हैं, तो इनकी जब फिल्में हिट होती हैं आपको रॉयल्टी देते हैं? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एट वन पॉइंट आई हैव इंस्पायर्ड देम और आज दे आर इंस्पायरिंग मी। सो क्या बात, so sweet. So please welcome very beautiful and very talented Vani Kapoor. Whoa! वानी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और आपने जो मुझे हक किया आते ही, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। I know. Sometimes I like to do charity. नहीं तो ऋतिक और टाइगर जैसे हॉट 7 स्टार प्रॉपर्टी हो तो धर्मशाला में कौन रुकता है? 7 स्टार प्रॉपर्टी। कसम से बोल रहा हूँ, अगर आप मिशन मंगल में होती ना तो यान इंटरवल में ही पहुंच जाता। खैर, वॉर में आप किस तरह का रोल कर रही हैं? Very unlike what you do here. अच्छा, That means मतलब interesting. आपके ऑपोजिट, आपका ऑपोजिट क्या होगा? मेरा वो सोच। ऑपोजिट अमीरी खूबसूरती ऑपोजिट कोई ऐसा ही है। वो कर रही हैं। नो कपिल, वी लव यू। शुक्रिया, बस आप ही के सहारे जिंदा है हम। अच्छा, वाणी जब पहली बार हमारे शो पे आई थी तो इन्होंने ये बताया थी कि वो ऋतिक सर की बहुत बड़ी फैन है। तो जब आप इनके साथ पहली बार पहला शॉट देने लगी या जब पहली मुलाकात हुई आपकी, तो आपने किस तरीके बिहेव किया? आपने को एक्टर की तरह के आपने एज ए फैन? How was I when the first time I met you? अभी वो जानती हैं क्योंकि फर्स्ट शॉट के बाद मैंने उन्हें एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दिया था। अच्छा। इसलिए मुझे पूछ रही है ताकि मैं वो दोहरा दूं। तो दोहराइए प्लीज। बट विथ प्लेजर। पहले शॉट के बाद जो स्क्रिप्ट पे जो सीन था उससे कई ज्यादा इमोशन, हार्ट, इम्पैक्ट लेकर आई है वाह। उस सीन में। फर्स्ट फुल सीन के बाद आई मैसेज्ड हर कि यू व्हाट यू हैव ब्रॉट इनटू दिस फिल्म इज समथिंग दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एंड यू आर अ ट्रेमेंडस एक्टर टू बी एबल टू डू दैट। बहुत ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, कांग्रेचुलेशंस वाणी। वाणी और ऋतिक सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर आइए, आज आप आए हैं। ऋतिक सर, नॉर्मली इतना फ्रूट रहता नहीं है हमारी इस बास्केट में, आज हमने थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाई है। क्यों लेकिन? बिकॉज सर हमें पता है आप वो सब नहीं, जंक फूड वगैरह नहीं खाते। वाणी है, आप है, तो मोटे होने का Healthy. टाइम आ चुका है, मैं कह चुका हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? समोसे लाओ, समोसे लाओ। समोसे। समोसे भी आप इतने इतने खाते होंगे ऋतिक सर के? नहीं, क्या है ना कि डिसिप्लिन इज हार्ड, लेकिन व्हेन आई एम डिसिप्लिन्ड आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड, ओके। एंड व्हेन आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड आई एम वेरी नॉट डिसिप्लिन्ड। तो फिर दबा तो के जब खाते हैं। समोसे खाने का टाइम जब आता है तो 1 2 3 4 से मेरा कुछ नहीं होता, अच्छा, कम से कम 8। ओह, ऋतिक, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूं, उसके जी। बाद मैं पूछूंगा, प्लीज। सेम ब्रांड की टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, जी आपका ही ब्रांड है। जी। आगे पहले कपड़े, फिर अभी हैट हैं जी। आगे नेक्स्ट मफलर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट पोनीटेल भी अभी सेम है, टाइगर। तो सर ये आपको क्या लग रहा है कि पहले कपड़े, फिर हैट, फिर मफलर, फिर पोनीटेल, ये आपको नहीं लगता लाइन चेंज होनी चाहिए? सेव द टाइगर की जगह सेव द ऋतिक होना चाहिए? सर ये ऐसा आपके पीछे पड़े हैं, इतने आपके फैन हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको नहीं। लग रहा है ये सर तो- कि एक और ऋतिक तैयार हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइगर खुद में एक ही इज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, खुद की जो उसकी एक इंडिविजुअलिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए मैं चाहता था कि somebody as strong as him should be standing in front of me in this film. क्या बात है। कभी कभी हम बातें सुनते हैं ना कि किसी एक्टर ने अपने आप को कैरेक्टर में पूरा ढालने के लिए 15 दिन के लिए कमरे में बंद कर लिया। कोई हम सुनते हैं कि वो जाके आर्मी के अगर रोल कर रहा है, वो किसी क्या बात, क्या ऑफिसर का, तो जाके ट्रेनिंग लेता है। सर आपके बारे में सुना कि जोधा अकबर जब शूट हो रही थी तो आपका एक सीन था, कोई हाथी के साथ दोस्ती करने के चक्कर में आप 2 महीने केले खिलाते रहे उसको। सही बात है सर? 40,000 केले खिलाए थे मैंने उसको। हाँ, तो छील के खाता हाथी कैसे खा जाता है सर? पूरा का पूरा। पास पास। तो सारे हाथी थे, हथनी वगैरह कोई नहीं थी यूनिट में?
उसकी वैसी दोस्ती करा लेते, अगला बिजी रहता, आप अपना शूट करते। केले ना भी खिलाते, हाथी कहता ऋतिक ओके फाइन। सर देख लो कहाँ योद्धा अकबर आप शूट कर रहे थे, कहाँ से उड़ के ये बात हमारे तक पहुंची। ऐसे अफवाहें आती रहती वाणी फिल्म स्टार्स के बारे में, जैसे आपके बारे में अफवाह कि एक बार आप जल्दबाजी में जेंट्स वॉशरूम यूज करने चली गई थी। इज इट ट्रू? But I don't think it's a bad thing. I mean, if it's an urgent requirement, तो अब क्या करोगे? सर आपके बारे में एक अफवाह है कि आपको लोग ग्रीक गॉड बोलते हैं, और सुना है कि आपको ग्रीस से चढ़ावा भी आता है। तो पता है, मैं एक फिल्म की शूट पे ग्रीस गया था मैं। अच्छा जी। तो प्लेन से उतरा, एयरपोर्ट में एंट्री की, चल रहा था, और किसी ने मुझे रिकग्नाइज नहीं किया। और मैं सोच रहा हूँ यार मैं तो गॉड हूं यहाँ का, चला किसी ने मुझे रिकग्नाइज ही नहीं किया। फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि सारे के सारे झूठ बोल रहे थे मुझे। तो ये सर, ये प्रूव हो चुका है, ये गलत है। दूसरी अफवाह ये कि पहली फिल्म जब आपकी रिलीज हुई तो वैलेंटाइन डे पे आपको 30,000 से भी ज्यादा लड़कियों ने शादी के लिए प्रपोज किया था। हाँ जी। टू बी फ्रैंक, हाँ। सर हाथ मिला लो एक बार। ओके, एक अफवाह ये है कि सर आपके घर पे बिजली का बिल बहुत कम आता है क्योंकि आपके घर में सब रोशन है। ओके, ये तो इससे मुझे एक विजुअल याद आ रहा है। जब बचपन में मेरे जो फादर हैं जी, हमारा बिजली का बिल उस टाइम पे कुछ आया था, कुछ 3,000। अच्छा जी। और मेरे फादर ने बड़े गुस्से में सारे रूम्स में जाके सारे के सारे लाइट्स ऑफ कर दिए थे। ठड़ाक 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 ठड़ाक। अच्छा। 3,000 का बिल आया, ठड़ाक ठड़ाक। तो वो टाइम भी जब मैं सोचता हूँ कि वो टाइम से जी गुजरे हैं हम, तो आई एम अ बेटर मैन नाउ, क्योंकि मेरे फादर से वो जो वैल्यूज हैं, वो जो हार्डशिप्स हैं, उनसे जब गुजर के आप जहाँ पहुँचते हो, तो यू आर अ बेटर पर्सन बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड द वैल्यू। राइट, ट्रू। बिजली बचाएं, देश आगे बढ़ाएं, ये था हमारा संदेश। करेक्ट। संदेश। एक लास्ट अफवाह ये है कि आप अपनी हर जो भी फिल्म है उसमें कैरेक्टर के हिसाब से एक परफ्यूम जो है वो सिलेक्ट करते हैं, और फिल्म कंप्लीट होने के बाद वो परफ्यूम कभी दोबारा यूज नहीं करते। ये भी सच है सर? ये सच है। तो वो बोतलें हमें दे दो जो फिल्में की हैं आपने। क्यों? भी अच्छा परफ्यूम यूज कर लेंगे। ऋतिक सर आपको मैं बताऊं एक बात, यहाँ पे हमारे जितने भी दर्शक बैठे ना, सब लोग जब आप नहीं आए थे तो ये बोल रहे थे कि जब ऋतिक रोशन आएंगे तो हम उनके सामने उनके जो हुक स्टेप्स हैं उनकी फिल्मों के गानों के, वो हम लोग करके दिखाएंगे। तो आप प्लीज देख लीजिए एक बार कौन कौन है जिन्होंने कहा था कि वो ऋतिक सर का हुक स्टेप कर सकते हैं। 1 2 3 और इस तरफ 4 और 4 लोग हैं। ओके, आइए। Okay, so we'll start with the beautiful girl. My name is Sudhiti. सुदीति। Ritik is my childhood crush. I'm married right now, and my marriage basically happened only because my husband promised me that one day he'll let me meet him. तो हस्बैंड ने मिलाया फिर आपको ऋतिक रोशन के साथ? See, आज पहली बार मिल रही हैं? Yes. वो तो फिर How मैंने sweet. मिलाया आपको। थैंक यू सुदीति। सर आपका नाम? हेलो सर, मेरा नाम हर्षद खाड़े है, मैं कोल्हापुर से हूँ। और नमस्कार सर, आप बहुत बहुत स्वागत है सर। हरविंदर सिंह भोगल, मैं दिल्ली से हूँ, वैसे आजकल यहाँ मुंबई में ही हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है भोगल साहब आपका। मैम आप? मेरा नाम प्रीति पटेल है अच्छा जी। और मैं आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ। और बहुत मेरी शुक्रिया। बेटियाँ वहाँ बैठी है जो पागल हो रही है आपसे मिलने। नाराज हो गई, मम्मी आ गई, मैं रह गई। वो 5 बेटियां आपकी? 2 बीच वाली। वो तो पांचों ने हाथ हिला दिए थे, मुझे लगा शायद वो भी आपकी हैं। तो चलिए, तो स्टेज आपका है, एक एक करके आप अपना हुक स्टेप जो है ऋतिक सर का कर सकते हैं। Yo, sir! क्या बात है? Yo, bro! Yo, bro. How you doing, bro? Good, bro. Hell, nice to see you. All right to see you. Yeah? Wanna see my swag? No? ये देखो. Whoa! ये मेरा स्टाइल है। मैं कल ये ऐसे, hey, नमस्ते। कैसे हैं आप?
All right. मैं देख के बहुत खुशी हो रहा है देखिए ऑडियंस हायला 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 ऐसा भी क्या हुआ यार करेक्ट जबरदस्ती चिल्ला रहा है ऐसा हुआ क्या सर लेकिन मैं आप लोगों के बहुत बड़े फैन है Popore. बहुत बड़े Popore. फैन मैं like it. बता नहीं सकते मतलब मत आपको बताओ, सबसे मत बताओ। ये पहले- बैलेंस कैसे हो रहा है ये आपका ऊपर? Yeah, I know. जरा जोर से लग जाएगा। लगते हैं थोड़े इसका थोड़े नेटवर्क नहीं आता है अगर ये हिलता नहीं नेटवर्क भी है आता है। It just connects me, you know. Yeah, you're looking connected, man. Oh yeah, thank Fully you. connected. Yeah, I like it. Biting us, sir. Up. Please have a seat, sir. If you want me to. Yeah, no, no. Yeah, please. Okay. No. वानी जी, आप मेरे को ऐसे मत देखिए। मेरा ड्रिंक एंड ड्राइव में मेरा चालान कट जाएगी। क्यों क्योंकि नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई लेकिन मैं सच में बोल रहे हैं आपको लाइफ में कभी फ्लर्ट का जरूरत होए ना मेरे को याद कीजिए मैं लंदन में मेरा फ्लर्ट बहुत फेमस है ऐसे कौन बात करता है मेहमान से मैं वैसे कपूर शर्मा यस मुझे आप पे ना वो है क्या? वो सॉरी वो सैटरडे के बाद क्या आती है संडे संडे मुझे आप पे संदेह है शक, like doubt अच्छा। होता है ना, doubt। You get it? Sunday. Doubt. मेरे को संदेह है कि आप कहीं मांडवा को कब्जा तो नहीं कर लिए है मांडवा पे कब्जा क्यों क्योंकि 2 हफ्ते पहले अग्निपथ के कंस्ट्रक्शन इधर आए थे आज देखे अग्निपथ के विजय दीनानाथ चौहान इधर आए हैं सर आप मांडवा लौटा दो नहीं तो रोफ लाला भी आएंगे अच्छा तो वो है ये अग्निपथ के लिए नहीं अपनी फिल्म आ रही है वॉर उसके लिए यहाँ पे आए हैं वॉर या सर मैं ट्रेलर देखे देखिए। वो Oh. क्या ट्रेलर है सर मतलब सच में वाकिले तारीफ है वाकिले भी नहीं काबिले तारीफ नहीं काबिल का तारीफ तो पूरा दुनिया पहले कर चुके हैं वो काबिल है इसलिए काबिल तारीफ ये वॉर है इसलिए वाकिले तारीफ और वैसे भी कपूर शर्मा वाकिले तुमको इधर तारीफ। होस्ट करने के लिए रखे हैं टीचर मत बनो दोस्त तुम अपने ध्यान पे काम दो मैं अपने ध्यान पे काम अपने देगा ध्यान पे काम नहीं काम पे ध्यान दो होता है हाँ तो दो ना फिर अच्छा है। Very good. Very good. तुम मेरे अड़ाव में काम मत टंगाओ समझे अबे काम में टांग मत अड़ाओ ये सब होता कुछ है पता है तो मत अड़ाओ ना यार सर मैं आपका ट्रेलर में देखे कि आप गुरु है और टाइगर श्रॉफ जी है वो चेले बने हैं तो मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहेगी मैं एक्चुअली लंदन में सर मैं जोशी टी का काम करते हैं जोशी। जोशी टी जोशी टी? भविष्यवाणी करते हैं अरे वाह हाँ, Okay. भविष्यवाणी से देखो क्या हुआ वाणी। मेरा भविष्य में भी आप आ गए लेकिन मैं भविष्यवाणी करते हैं कि वॉर में गुरु ही जीते गए क्यों चेला भी तो जीत सकता है नहीं वॉर में गुरु ही जीते गए यार क्योंकि गुरु वॉर होता है गुरु वॉर दिन होता है गुरु वॉर कभी कोई दिन का नाम सुने चेला वॉर होता है नहीं होता है गुरु वॉर होता है गुरु जीते गए अच्छा कभी कभी चेले भी आगे निकल जाते हैं नहीं आगे का तो मेरे को पता नहीं लेकिन हमारे इधर ये शो से तो गुरु ही निकल गए ओ गुरु बातें बनवा लो जितनी मर्जी इससे ये नहीं कि लंदन से आया मेहमानों के लिए कुछ लेके आए मिला है क्या लाए हैं Of course, come on. मैं काली आप थोड़ी आएंगे क्या है? खा लिया। मिस्टर के लिए ये लेके That's आए हैं Gungro. घुंघरू? घुंघरू क्यों लाया है से। क्योंकि उनके टूट गए इतने बड़े सुपरस्टार आपके शो में आए आपको इतना भी जानकारी नहीं है सर के बारे में जानकारी वो करो वो क्या? 4 खट्टा में से 3 खट्टा निकाल दो तो कितना बचता है एक खट्टा हाँ तो 1 खट्टा कर लो जानकारी That's funny. लेकिन सच में सर मैं आपको इतना लाइक करते हैं मैं
आपका एक्टिंग देखते हैं, आपका एक्टिंग बहुत वो है, हाँ वो क्या बोलते हैं वो, एक सब्जी होता है वो, पंजाब से आता है, पंजाब से क्या आता है? दलेर मेहंदी। भाई मीका सिंह तुम्हारा बिल्डिंग में रहता है, इसका ये मतलब नहीं कि दलेर मेहंदी हर जगह घुसा होगा। दलेर मेहंदी कौन सा सब्जी होता है जिसको खाने जाओगे वो बोलेगा तुनक तुनक तुम तुनक तुनक, मुझे मत खाना ना। मैं बोल रहा है कि एक सब्जी होता है, पंजाब में बहुत खाते हैं, आलू के साथ बनता है, छबड़िया। बढ़िया बढ़िया, बढ़िया। आपका एक्टिंग बहुत बढ़िया है। मेरे को देख के बहुत अच्छा लगे। मैं सर आपका गुजारिश पिक्चर देखे, वो क्या एक्टिंग किए हैं और क्या एक्शन दिखाए हैं आप। एक्शन नहीं, उसमें मैजिशियन थे, जादू दिखाए थे उन्होंने। जादू एक कोई मिल गया में दिखाए थे। जानकारी इकट्ठा करो। दोस्त क्या कर रहे हैं? आपका ये बात पे ना जादू भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या? वैसे सर मैं आपसे जानने चाह रहे थे, मैं जादू को देखे थे आपके पिक्चर में, तो जी। जादू धूप खाते थे, धूप खाते थे, yes. तो निकालते क्या थे? छाया। अच्छा ऐसी कोई बातें करता है मेहमानों से? मेरा फोन आ गया, मेरे को उठाने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा। Oh, Prince William from London. He I calling know. me. Yeah, Prince William. Of course. Hello? Yeah, Prince William. Yeah. क्या? अगला प्रिंस कौन बनेगा इंग्लैंड के? Obviously मैं बनेगे। नहीं नहीं, तुम्हारा चांस ही नहीं है। नहीं नहीं, बेकार का बात मत करो, चलो बहुत हुआ, मैं फोन काट रहे हैं। तो कैसे बनेगा अच्छा प्रिंस? वो तो प्रिंस का लड़का प्रिंस बनेगा ना। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। मुझे वैसा ही प्रिंस का बेटा प्रिंस नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा। बूझे कि नहीं बूझे? बूझे। वेरी गुड। एनीवे सर मैं एक और लेकिन बात जानना चाह जी, रहे थे। जी, जी। आप बोल तो दिए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हाँ। लेकिन अल्ताफ राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा ना। अच्छा तो क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहा है? तो ठीक है, मैं अलकमंदी का बात कर देते हैं। अलकमंदी नहीं, अकलमंदी। वही यार, डोंट बी अ टीचर ब्रो, कम ऑन। मैं जानना चाह रहे थे कि आपका फिल्म में घुंघरू टूट गए में एक स्टेप किए हैं आप, कुछ ऐसा ऐसा होते हैं, फिर ऐसा ऐसा कुछ होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं 3 दिन से लगातार स्टेप ट्राई कर रहे हैं। अब वो हो भी रहे कि नहीं हो रहे मेरे को पता नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे को पेट के नीचे ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। इफ यू डोंट माइंड, मेरे को प्लीज मैम आप मेरे को स्टेप सिखा देंगे, बहुत जरूरी है मेरा भविष्य के लिए। सिखा सकते हैं आप अच्छे हैं इसलिए। ओह थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं लेकिन सर ये मेरे को परफेक्शन चाहिए स्टेप में। एक दरख्वास्त कर सकते हैं मैं आपसे? क्या कर सकते हैं? दरख्वास्त। दरख्वास्त। Yeah, it's like a request, something like that. Okay. Sir, मेरे को थोड़ा सा ये स्टेप बैक स्टेज आके सिखा देंगे? मैं इसमें एकदम प्रोफेशनल होने चाहते हैं, प्लीज सर। आप अच्छे हैं इसलिए हम आपको सिखाएंगे। चलिए मैम प्लीज आइए। थैंक यू सर। वो तो ऐसे ही सर, वो जिस दिन कुलचे खा लेती हैं वैसे यार। बड़ी सारी बातें थी ऐसे ही आके ले गया आपको। अच्छा यादव सर, हमारे यहाँ पे कोई भी आए आपको लेके जाए, प्लीज जाया मत करिए। मानी एक बात सुनी मैंने आपके बारे में। क्या? अब मुझे पता नहीं है वो सच है कि नहीं। आपने टूरिज्म में ग्रेजुएशन किया है? हाँ। ये क्या होता है टूरिज्म में? Right. पहले तो इस पे प्रकाश डालें। ट्रैवल करना पसंद है और तो प्रोफेसर पढ़ाते हैं कि ट्रैवल एजेंट? प्रोफेसर प्रॉपर कोर्स है। हमें नहीं पता था ये अमीरों वाली पढ़ाई होती होगी कोई। पर इसमें क्या होता है वाणी? तो आपको सिखाते हैं कि जगह जगह जहाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं,
and all of that, huh? I did not know कि she has studied this क्योंकि हम लेक कोमो में थे और मेरा एक चीट मील का दिन था. अच्छा जी. तो मैंने इनसे कहा कि मेरा आज चीट दिन है तो come on let's go. She said I will choose the best place for pizzas. तो लेकर गई हमें. अच्छा जी. Worst place in the world. मतलब मैंने ऑर्डर किए कुछ 5 pizzas. अच्छा जी. क्योंकि मैं इतना हंग्री था. मैंने कहा कि आज तो मतलब कि worst pizzas in the world. आपको पता मैम इस फिल्म में हीरोइन एक है लेकिन एक्शन डायरेक्टर जो है वो 4 हैं. हाँ जी. तो सर हम इसका मतलब क्या समझें कि आपको एक्शन के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और मैंस आपका इनबिल्ड है. इस फिल्म में जो रोमांस है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सरप्राइजिंग है. ओके. और जो एक्शन है वो बहुत ही घमासान है. तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है इस फिल्म में वॉर एंड लव जी. इसका जो मिश्रण है बड़ा खूबसूरत है. आई हैव रियली एंजॉयड. एक्चुअली बहुत खूबसूरत है. ऋतिक सर आप वॉर खत्म हो गई है. आप बोल रहे थे समोसे खाऊंगा मैं. खाऊंगा. देखो आपको प्यार कितना करते. मेरे लिए कभी नहीं मंगवाया इन्होंने. अच्छे हैं तो खाऊंगा. अच्छे हैं क्या? अच्छे मतलब कैलोरीज गरम है. वेस्ट नहीं होनी चाहिए मेरी. आई डोंट केयर अच्छे हैं कि देखो नहीं है. आई ऑल्सो डोंट केयर. अच्छे मतलब समोसे है ना. कैसे खाएं क्या? स्वाद है. वाह वाह वाह. बड़ी बात है देखिए, फ्री के. My first cheat meal after war is on your show. चलो भैया. He's come with his coffee. कोई समोसा नहीं मिलेगा. मैं डाइट पे हूँ आजकल. हाय वाणी जी. हाय ऋतिक सर. कैसे हैं आप? तेरी पहुंच से बाहर. ये क्या है? एक कॉफी है आपकी पहुंच से बहुत बाहर. ये कौन सी कॉफी है भाई? दिखा. ऐसे नहीं खोलते इसको. दाल. दाल तेरे को शर्म नहीं आती मग में दाल लेके घूम रहा है तू? क्या पागल आदमी है. सॉरी मैं अर्चना जी का मग ले आया. अर्चना जी आई एम सॉरी. अच्छा आप दाल पीते हैं बताया नहीं आपने. खैर इतने खूबसूरत लोगों के आगे हम कॉफी और दाल की बातें कर रहे हैं. हाँ वाणी जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. So sweet. और ऋतिक सर मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ. थैंक यू. आपका मैंने ट्रेलर देखा है वार का. कमाल कर दिया सर. मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. मैं आपके साथ हूँ. तू कुछ करना चाहता है ना ऋतिक सर के लिए हाँ. तू देश छोड़ दे. हम सब तेरे बड़े मेहरबान होंगे. हम ऋतिक सर मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ. मैंने आपकी क्रिश फिल्म देखी उसके बाद तो मैंने वो जो यूनिफॉर्म थी 6 महीने नहीं उतारी. एक्चुअली सर बिल्कुल सही बोल रहा है. अच्छा ड्रेस सेम थी और ये उस ड्रेस को पहन के कैसे सुपर हीरो लग रहे थे और ये थर्स्टी क्रो लग रहा था. कैसा है तू? सर मैंने क्रिश 4 का भी ऑडिशन दिया था आपके प्रोडक्शन हाउस में लेकिन मेरे को कोई अपडेट नहीं आया उधर से. आया अपडेट. ये देख राकेश रोशन साहब का मैसेज आया. क्या? ये देख. डियर चंदू तेरा ऑडिशन देखा. वाह लानत है. सॉरी इस ऑडिशन को देखकर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लेकिन तुम फिक्र मत करो. मैं कुछ करता हूं और कुछ करके तुम्हें इस चैनल से भी निकलवाता हूं. आया रिप्लाई तो आया. वाणी मैम आपके पास दोस्ती के लिए कोई जगह है थोड़ी सी क्योंकि ही इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड. टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड. चल आज तू इसके स्पेलिंग बता दे. चैनल की तरफ से 10,000 एक शॉल तेरे को मैं अभी के अभी दिलवाता हूँ. टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड के स्पेलिंग बता. तो इसमें कौन सी डिफिकल्ट चीज है? बताओ. टेकिंग में सबसे पहले गरम गरम टी लो. उसके बाद किंग आता है. किंग का के ले लो. पीछे थोड़ा सा इंग लगा दो. टेकिंग हो गया. बाकी बचा ग्रांटेड वो आप ले ही रहे हो मुझे. 10,000 रहने दो. जो शॉल बोला था ना चैनल की तरफ से वो अभी मंगाओ. इसको लपेट के पीटते इसको. मेरी बात सुनो. अगर इधर उधर स्पेलिंग हो गए हैं तो कोई बात नहीं. छोटा शॉल दे दो मेरे को. तेरे को जब इंग्लिश नहीं आती तो पंगे लेता क्यों तू? क्योंकि मैं गुरु हूँ सर. जैसे आपने फिल्म में टाइगर सर को सिखाया है ना कितना कुछ सिखाया वैसे ही कुछ साल पहले मैंने एक लड़के को 4 बातें सिखाई थी. आज सोनी पर वो अपना शो चला रहा है. और मैं उसके अंडर काम कर रहा हूँ.
अच्छा जो 4 बातें सिखाई तुमने उस लड़के को, उसमें से 2 अगर तुम खुद सीख लेते तो आज तुम्हारा पजामा भी मल्टी कलर होता। बड़ा गुरु बन रहा है। पता क्या है, इसको पता ही नहीं कुछ चंदू को। इतना पढ़ाई लिखाई में, मैं आपको बताऊं, एक बार हमारे प्रिंसिपल थोड़े बीमार हो गए, मैंने उसको आगे बताया, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब कोमा में चले गए। कहता बड़े आदमी कहीं भी जा सकते हैं। बताओ। कपूर शर्मा, अगर मुझे पता होता ना भरी महफिल में तुम मेरा तिरस्कार करोगे तो मैं तुम्हें कुछ ना सिखाता। तूने मुझे धनुर्विद्या सिखाई, तिरस्कार? ये क्या है? बड़े बड़े हिंदी के लफ्ज, तेरा मुंह सूजा ना तेरा। इससे सिखाया पता मेरे को क्या है? कहता है एक काम किया करो, जब भी स्कूल जाओ बेहोश हो जाओ, स्कूल वाले जूस पिलाते हैं। हाँ तो ये आइडिया देता है मेरे को। मैंने फायदे की बात बताई थी। हाँ, फायदे की बताओ। अगले दिन जूस के चक्कर में अपने डैडी को साथ ले गया, स्कर्ट पहना के। हाँ, वो पकड़े तो तब गए जब टीचर ने पूछा ये कौन है। कहते वैसे तो मेरी सिस्टर है पर प्यार से पापा पापा कहते हैं। गुरु की रिस्पेक्ट किया करो। आपने देखा है सुपर 30 में कैसे बच्चे ऋतिक सर की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, वो तो टैलेंटेड है ना। वो तेरा टैलेंट क्या है? वही पैर में कंघी फंसा के जुएं निकालने का। उसके अलावा क्या करता है? क्या सर, एक मैंने पर्सनल, मेरे को आपकी एडवाइस चाहिए। मैं अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहता हूँ। एक्सपैंड कीजिए कीजिए। नहीं नहीं, 1 मिनट, क्या करना चाहता हूँ? एक्सपैंड। मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, वो बोल जो तूने पहले बोला। यार सारी इंग्लिश तुमने मुझसे ही सीखनी है। इसको सर मैंने हेलो और वेलकम 2 वर्ड सिखाए थे, उसी के सर पर इसने शो खड़ा कर लिया है। आज के बाद होस्ट का बच्चा होस्ट नहीं बनेगा, सिर्फ वही होस्ट बनेगा जो जी हुजूरी करेगा सोनी टीवी की। सर मेरे पास जी हुजूरी के बड़े अच्छे अच्छे आइडिया हैं, आप प्लीज सिलेक्ट करवा देंगे मुझे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी आइए मैम, आप भी प्लीज। जी जी। एक बार ऋतिक सर और वाणी के लिए जोरदार तालियां। ऋतिक सर, आई लव यू सर। आई लव यू टू। एंड सर, एक फॉर्मेलिटी है लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि ऑल द बेस्ट, क्योंकि सबको पता है फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है। थैंक यू वाणी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू थैंक यू। जोरदार तालियां हैं मुझे। वॉर में जितनी हमने मेहनत की है उस सब का प्राइज मुझे आज मिल रहा है। आप सब लोगों का प्यार, आप सबका साथ। सर लव यू। एंड समोसा। और मेरा समोसा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। अब बस। क्या रहा, आपको आती है मराठी बोलनी? क्या आपने ट्रेनिंग वगैरह ली थी? ये इसको एक्सपोज करना है मुझे यहाँ पे। एक ही चीज आती है मुझे, तामाजी सटकी बस। हाय हाय, बड़े रोमांटिक लाइन। ऐसे ऐसे एक दो चीजें ना, मुंबईया वाला जो, जैसे हम लोग कहते हैं 1 नंबर भाई। पाजी, बॉम्बे में बारिश होती नहीं है, बारिश गिरती है। और बहुत ज्यादा अगर बारिश हो तो भी वो बारिश लिक्विड नहीं रहती, बारिश सॉलिड हो जाती। सॉलिड हो रही है। हाँ, तो ये Solid सारे बारिश हो रही लफ्ज जो है। हाँ, और कहीं तो मुझे समझ नहीं आता, कुत्ते को बीच में गिला दो भाई, कुत्ते की तरह बारिश हो रही है। कुत्ते की तरह बारिश कैसे होती है? आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। कसम से, आप बाहर खड़ी हो, ट्रेन रोक दें आज आप। योर शूज आर मैचिंग माय ड्रेस। कपिल, मैं उतार दूं? नहीं नहीं, पहन लो और कुछ? बस। मैं वहां जाके बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं भाजी यार, क्या बात कर रहे हैं आप? बाहर बाहर। कियारा के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप सब जानते भी हैं, इंडस्ट्री में बड़ी लक्की मानी जाती हैं। इनकी मैक्सिमम फिल्में देखो आप, कितनी सुपर डुपर हिट है। भूल भुलैया 2 हो गई, शेरशाह, कबीर सिंह, जुग जुग जियो। लेकिन मैंने सुना है कि इनकी लाइफ में 3 इडियट का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि 3 इडियट में तो आपने काम भी नहीं किया, तो क्या कहानी है इसके पीछे कियारा? जब फिल्म इंडस्ट्री में कोई लड़की नई नई आ रही होती है तो नेचुरली, मेरे पेरेंट्स इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, तो उनको थोड़ा सा वो डर था कि कैसे होगा और क्या ये सेफ जगह होगा मेरी बेटी के लिए, और क्यों ना वो कुछ और ट्राई करे लाइफ में। पर उन्हें पता था कि दिल से मुझे ये करना था। तो थोड़ा बहुत घर पे दे वर स्टिल मलिंग ओवर द आइडिया कि उसको जाने दूं या ना जाने दूं। और फिर हमने 3 इडियट्स जो फिल्में देखी, तो कभी कभी फिल्मों के जरिए जो मैसेजेस आते हैं हम सबको छू जाती है। और 3 इडियट्स एक ऐसी फिल्म है जिसको देखने के बाद पापा ने कहा कि तुझे जो करना है कर ले लाइफ में। एंड या, इट वाज अ फिल्म दैट टच्ड हिज हार्ट। सो थैंक यू राजू सर फॉर मेकिंग इट
एंड हाँ वैसा जैसे अर्चना जी भी देहरादून से हैं, तो इन्होंने कहा कि मुझे भी फिल्मों में जाना है, तो ये मान नहीं रहे थे घर वाले। फिर उन्होंने शोले देखी, तो कहते जा बेटी जा, बीहड़ चली जा, बीहड़ चली जा। विकी बाजी एक बात बताओ। हाँ जी। कैटरीना की 6 बहनें हैं। हाँ जी। तो उन्होंने वो जूता चुराई वाली रस्म होती है, बहुत महंगी पड़ी होगी आपको तो रस्म। बाजी मैं बताता हूँ, एक्चुअली बहुत कमाल हो गया था। उनको पता थी ये वाली रस्म? हाँ हाँ, जब अच्छा। उनको पता लगा उन्होंने कहा बाकी शादी को पता नहीं, मैं ये रस्म तो करनी है हमें। हाँ, तो जब मंडप पे हम जा ही रहे थे, हाँ। पहले, और मेरे 2 भाई हैं मुस्टंडल लुधियाने से। अच्छा। उन्होंने कहा टेंशन ना लो, हम संभाल लेंगे सब कुछ। तो जैसे ही मंडप पे जा रहे थे तो पहले ही बहनें आ गई कि ये खींचना शुरू, वो खींचना शुरू, तो दोनों भाइयों ने भी झगड़ा करना शुरू कर दिया, नहीं लेना नहीं लेंगे। मैंने कहा यार दफा हो जाओ, यार जो लेना है ले लो ना यार। लेके वो चले गए, कहीं जाके छुपाया है। अच्छा। अब दोपहर की फेरे थे, फेरे जब तक खत्म हुए, अब कटरीना को ये था कि मुझे सनसेट से पहले फोटो अच्छी अच्छी खिंचानी है। अच्छा। मैं कहा ठीक है, मैं तो खींच लूंगा। जूते हैं। अब फेरे हो गए, सबसे मिल लिए, अब फोटो करना है। मैं कहा कराओ, जूता है नहीं दूल्हे का, सन जा रहा है। और कटरीना ने डांट लगाई, जूता कहाँ है इसका? तो हमको क्या पता, आपको पता, जूता तो आपकी बहनों के पास। फिर कटरीना ने परेड लगाई है, जूता लेके आओ अभी के अभी। मुफ्त में बरामद करा लिया आपने? हाँ, पर कहते पैसे पैसे मुझे नहीं पता, जूता लेके आओ। फ्री में आए हैं, चढ़ाए गए हैं। देखो, फेरे होने के बाद कटरीना को हो गया कि अब तो ये मेरा पति है, इसकी जेब से पैसे जाएंगे, तो है तो घर की बात। घर की बात। वेरी गुड, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। शर्मा जी, अरे शर्मा, हाय, हेलो विकी, हेलो कियारा, हाउ आर यू? वेरी गुड, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम नो सी। शर्मा जी, अब तैयार नहीं हुए क्रिसमस पार्टी के लिए? कौन सी क्रिसमस पार्टी के लिए तैयार हो जाऊं? कितनी बार कहा है, जब क्यारा है मुझे भैया भैया बोला करो। विकी देख लियो, ये मुझे बोलने नहीं देता कुछ। जब मैं आऊं तो इनको भैया बोल दिया करो। थैंक यू, सो स्वीट। मुझे कटरीना का फोन आया था, कहती विक्की आए तो कोई इक्की दुक्की पास में नहीं आनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, वो तुम्हारे जैसे नहीं है, तुम्हें तो सीखना चाहिए कि सच अ लविंग हस्बैंड कितना प्यार करता है अपनी बीवी से, एंड कितने अच्छे फोटोग्राफ्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे यार। हाँ, तो उनको लोग पसंद भी करते हैं। मैंने इसके साथ फोटो डाली, अजीब अजीब कमेंट आने लग गए, 2 मुही बीवी से छुटकारा पाए केवल 7 दिनों में। ये ऐसे ऐसे कमेंट्स आए, ग्रह क्लेश ऊपरी किया कराया, समाधान मात्र 30 दिनों में, ऐसे ऐसे कमेंट्स आए मेरे को। समाधान मात्र 30 रुपए। क्या करूं मैं इस आदमी का? छोड़ दो। गुड, सिंपल एडवाइस। सही बोला उसने, छोड़ दो मुझे और तुम पकड़ दो मेरे को। तुम्हारी वजह से वो कंफ्यूज हुई पड़ी है, ना मुझे हाँ कर रही है ना ना कर रही है। कसम से होठ अलग ही दिख रहे हैं मुंह से। ये टोपी पहनी, जादूगर कबूतर निकाल के दिखा उनको, मेहमान आए। इसे सैंटास कैप कहते हैं। सैंटा, एक सेकंड विकी, ये ना बेसिकली किसी भी पार्टी में मेरे साथ ना जाने के बहाने ढूंढता है और कुछ नहीं। क्यों? मुझे प्रॉब्लम है पाजी इनसे बहुत ज्यादा। क्या इनका इससे ज्यादा नहीं है, इसके फादर साहब जो है ना, वो बहुत गंदी हरकतें करते हैं। क्या अभी पार्टी में गए, पॉलिथीन मिला नहीं, जेब में रसगुल्ले डाल लिए उन्होंने और पैंट से चाशनी निकलने लग गई। मैंने कहा ये क्या है, तो कहते पसीना आ रहा है। मैं कहा ये कौन सा पसीना है जो लोअर बॉडी पे आ रहा है, अपर बॉडी पे आ नहीं रहा है। पकड़े तो तब गए जब चींटियां चढ़ने लग गई पसीने पे। गेस्ट के सामने तो रिस्पेक्ट दे दो, क्या बोल रहे हो तुम? अब उनको मैंने राशन दिया, घर रहने को दिया, रिस्पेक्ट भी मैं ही देगा। विकी, मैंने आपकी फिल्म के ट्रेलर में देखा है कि भूमि ने ना आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखा है। तो कैसे ये जादू कैसे हुआ है, मुझे भी जानना है। आई वांट दीस टिप्स प्लीज। वैसी बीवी होगी ना तो वो सब ठीक रहता है, कंट्रोल में आदमी खुद ही रहता है। ऐसी बीवी किचन में भी जाए ना तो आलू खुद ही अपने आप को छील के कहता है पराठे में घुसूं तो मटर पनीर में घुसूं। बस शर्मा जी, बहुत हो गया। बहुत हो इनफ गया। इज इनफ। पत्नी को कम मत समझो। पत्नी सिर्फ पति के लिए नहीं, पति के लिए।
देखा, झूठ याद करना पड़ता है, सच दिल से निकलता है। नहीं निकलता तुम्हारे लिए, क्या करूं मैं? आधी लिपस्टिक दांतों पे लगी हुई है, जैसे पत्नी ये है, सॉरी हमारा क्या है। 10 साल हो गए शो को, क्या करें, ये इतनी सी थी, बड़ी हो गई मैं, इसको ग्रेजुएशन मैंने करवाई है। ग्रेजुएशन। बोलो अपनी पत्नी वाली 4 लाइनें जो सुबह से याद कर रही हो। शर्मा जी, पत्नी को कम मत समझिए। कम ही तो है। हाँ मेरे सेंटा क्लॉज, निकाल ताश, चल एक एक बाजी हो जाए। ऑटो वालों के साथ खेल सकती है, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तो फिर भी प्यारी लग रही है, नहीं तो नाइट सूट में ऑटो वाला की बोलती, कहती है रघु भैया चला ना, कहती आई नो इट्स डिस्गस्टिंग। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। देखो, पत्नी सिर्फ पति के लिए ना वो यमराज से भी लड़ जाती है। ये 3 लाइनें थी, 2 कहाँ गई? बोलने दो ना, बोलने दोगे तो बोलूंगी ना मैं। ये तो पति है, हर बात में बीच में टांग अड़ाता रहता है। देखो, हाँ पत्नी पति के लिए नहीं यमराज से लड़ जाती है। किसने बताया तुम्हें? बिखर ना जाए कुछ रिश्ते, वो दिन भर सबको मनाती है। हाय हाय। करेक्ट। एक पत्नी ही है जो 4 ईंटों के मकान को घर बनाती है। पहले 4 ईंटों के मकान को घर बनाती है, फिर अपने रिश्तेदार बुलाती है, फिर अपने पति की बनियान अपने पिता को पहनाती है। शर्म नहीं आती है तुमको? मतलब मैं तुम्हारी तरह से ना समझूं? अब क्या मैं ना का टैटू छपवाऊं माथे पे? मैंने कभी हाँ बोला तुमको आज तक किसी बात के लिए? ना समझो, साफ साफ नो, नहीं मैं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना तुम्हें? मिमी कुठे नहीं जाओ। हाय कपूर। हाय। Oh my God, विक्की कौशल, am I dreaming? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। बिलीव नहीं हो रहा? मेरे गले लग जाओ गजल। एक सेकंड, तुम्हारे गले क्यों लगेगी वो? क्योंकि मेरा गला है तो लग जाएगी तो क्या है। विक्की शादीशुदा है, उसके गले लगेगी तो कटरीना को बुरा नहीं लगेगा? तुम भी शादीशुदा हो। तो मेरे गले लगेगी तो कटरीना को बुरा क्यों लगेगा? ये क्या लॉजिक है? कपूर, मैं क्रिसमस पार्टी के आउटफिट में कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा क्रिसमस आई तुम्हारे लिए। ऐसे लग रहा है किसी ने स्ट्रॉबेरी में जान डाल दी हो, और इसको देख के लगता है चीकू ट्रक के नीचे आ गया है। ये स्ट्रॉबेरी लग रही है और मैं इसमें जादूगरनी लग रही थी। मैं टोपी तो वैसे बोला, तुम वैसे शक्ल से जादूगरनी लग रही हो। आपकी फिल्म में जैसे ये सक्कू है, ये मेरी जिंदगी की सक्कू है। एक्चुअली सक्कू भी नहीं, मेरी जिंदगी की शकुनी है, शकुनी। विक्की, मैं शकुनी नहीं हूँ, मैं गजल हूँ, और आप इस गजल के पंकज उदास। गजलें तो मुझे भी बड़ी आती हैं। होठों से छू लो मेरा गीत। क्या बहुत सुंदर होंठ, इनके बारे में कुछ नहीं कहोगे? नीचे वाला होठ है ना जो, इसको धागा बांध के ना नाक में पिरो, कहीं गिर जाएगा ये। बीच में डिस्टर्ब करती है। अभी गजल शुरू हुई, मुखड़ा शुरू नहीं हुआ, बीच में अपना मुखड़ा को सेड़ दिया। लिप बाम लगाया करो, सर्दियां आ रही, होठ फटे हुए तुम्हारे। बिंदु, तुम्हारे होठ फटे हुए हैं, दिखाओ जरा। मैंने कभी फटे हुए होठ नहीं देखे। तुमने तो मेरी सैंडल भी नहीं देखी है, दिखाओ। क्यों? वो भी फटी हुई है। एक्चुअली ना, मैंने ये फेंक रही हो, तुम्हारे डैडी रात को डिनर क्या करेंगे? ऐसे फेंकते हैं दामाद के घर का फ्रूट। ये सब छोड़ते हैं विक्की, मैं एक्चुअली ना क्रिसमस पार्टी में जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पे ना सिर्फ कपल्स अलाउड है, तो आप चलोगे मेरे साथ? मैं एक्चुअली सिंगल हूँ ना। खबरदार, मेरे होते हुए अपने आप को सिंगल बोला तो। चलो चलते हैं। कहाँ जाना है बताओ? एक्सक्यूज मी, बड़ा वक्त मिल गया तुम्हें अचानक। हाँ, अभी तक क्या कह रहे थे? आई एम बिजी, शो चल रहा है, इंटरव्यू करने। हाँ, क्या हो गया उसका? मदद कर रहा हूँ। ओह, मदद। एक बेसहारा लड़की जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कल को मेरे ऊपर किताब छपेगी, क्या लिखेंगे लोग? एक अकेली पड़ोसन की मदद नहीं की कप्पू ने। अच्छा, तो किताब में ये नहीं लिखेंगे कि कप्पू ने बीवी के साथ जाने से मना कर दिया? वो वाला पन्ना फाड़ दूंगा मैं किताब फाड़ दूंगी। तुमसे जलती है ये। मैं इससे जलूंगी, इससे जल मेरी जूती। तुम्हारी जूती ना पहले से ही जली हुई है, और पहले अपने पति को कंट्रोल में करो।
भगवान करे तुम ना डांस करते वक्त ना तुम्हारा हील टूट जाए। हाँ और भगवान करे कि तुम किसी फंक्शन में जाओ और तुमने जो साड़ी पहनी हो ना, 4 लोगों ने वही साड़ी पहनी हो। तुम विकी इसे कोई मुझे जानती नहीं। कियारा तुम इसे कहो, ये मुझे नहीं जानती। एक मिनट, ये दोनों तुम दोनों को वैसे भी नहीं जानते कौन हो तुम लोग। इधर आके दिमाग खराब कर रही हो। जाओ इधर अपने अपने घर। नहीं, आज सबके सामने फैसला होकर रहेगा। इस मोहल्ले में या तो मैं रहूंगी या तो ये। फैसला होके रहेगा। तू बड़ी जस्टिस चौधरी की बेटी है। फैसला होके रहेगा। चलो अंदर और तुम मिलो मुझसे थोड़ी देर बाद। Excuse me! पकड़ो पकड़ो। बस देखो, यही सब करके हमारा घर चल रहा है। दिख रहा है। एनटीआर सर, राजामौली साहब की पहली फिल्म जो थी स्टूडेंट नंबर 1, उनमें आपने साथ में काम किया था। उसके बाद भी आपने 1-2 फिल्में और की। फिर जब बाहुबली बनी तब आपने इनको बोला नहीं, नाउ बिग बजट बिग पेमेंट, व्हाई आई एम नॉट देयर? That's why I'm here finally. Because I asked that I'm here. अच्छा, ये बड़ा होता, कट टू कट आंसर होते, उसके बाद मैं फिर चुप हो जाता हूँ। अच्छा, बाहुबली के बाद आपको कोई फर्क नजर आया राजामौली सर में? ये आसानी से मिल जाते हैं कि प्रभास बाहर रोक लेता है? आसानी से तो नहीं मिलते हैं सर ये। अच्छा, बहुत मुश्किल है इनको पकड़ना। लेकिन एक बार अगर, वो भी एक फियर सा है सर, अगर इन्होंने हमने पकड़ लिया पहले, हाँ, वो 3-4 साल तो जा रहा है। फिर कोई और नहीं पकड़ सकता एक्चुअली। मैंने सुना भी है सर, आपकी फिल्म में कोई भी रोल कर लेता ना तो उसको झटक से बाहर 4-5 फिल्में साइन हो जाती हैं, भले ही उसका रोल यही हो कि हाथी के पैर के आगे नीचे मरना है। मतलब इतना बड़ा नाम है राजमौली सर का, पर सर वैसे नॉर्मली कभी फिल्म शूट होती है कोई, आलिया आप तो गवाह है, हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, मीडिया से कोई बात छुपी नहीं रहती। 2 साल तक आपने कैसे छुपा के रखा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मतलब सीरियसली किसी को आपने रिवील नहीं होने दिया, या आपने भी पहले मरवा दिया था उसके बाद आपने दूसरा पार्ट सोचा? नहीं सर, because I kept all my actors locked in Ramoji Film City. I didn't let anyone out for 2 साल तक, so media didn't have a chance to meet anyone. Wow. So that's पहले how... ऐसा पॉलिटिशियन लोग करते थे कि सबको एक रिजॉर्ट में बांध दो, उसके बाद सरकार बना के निकलते। इनका उन बिग बॉस का प्रोग्राम था सर वो। कि अंदर जाओ फिर बाहर मत आओ। 5 साल के लिए। 5 साल, वाओ। रामचरण सर के बारे में आप सब जानते हैं, इनके पिताजी चिरंजीवी साहब, लेजेंडरी एक्टर, बहुत बड़े सुपरस्टार। इनके अंकल पवन कल्याण जी सुपरस्टार, कजन अल्लू अर्जुन जी सुपरस्टार। सर आपके घर में सारे ही सुपरस्टार्स हैं। कभी आप साथ में बैठ के डिनर करते हैं तो आपका वॉचमैन आके बोले कोई फैन आया, आप कंफ्यूज नहीं होते कि किसका है? बिल्कुल हम कंफ्यूज होते हैं सर, नॉट फैन की वजह से नहीं। जब एक डायरेक्टर आता है, हाँ, तो किसको साइड करते हैं? अगर सर को याद है, जब मगधीरा नरेट करने के लिए, हाँ, दोनों डैड और मेहर को नरेट करने के लिए घर आए थे, इफ आई एम राइट, he started talking, so Rajmouli, now I'm going to go to this scene and do like this, sir. Yeah, आपका नहीं सर, ये चरण का something like that happened. ये होता है सर कंफ्यूजन एक्चुअली। तो आपको तो कभी अवार्ड शो होते होंगे, आप बोल ही देते होंगे उनको कि हमारे ऑलरेडी इतने सारे स्टार्स हैं, जो रह गए उनको भी ले आओ, अवार्ड शो इधर ही कर लेते हैं। और वाह यार, क्या बात है, कितना प्यार, पूरे परिवार को इतना प्यार, इतना चाहते हैं लोग आपको। आलिया, अब तो आपने RRR करी है, आपको क्या फर्क लगता है? मतलब इतने डाई हार्ड फैंस जो होते हैं, जैसे हम लोग सुनते आए, रजनीकांत साहब हो गए या चिरंजीवी सर हो गए, है ना, रामचरण, एनटीआर, इनकी इतनी डाई हार्ड फैन फॉलोइंग कैसे होती है? क्या रीजन ऑब्जर्व किया आपने कुछ? I mean, I think technically बहुत सारे reasons हो सकते हैं, पर eventually I always believe उनकी वहाँ जो audience है, and generally audience है ना, आंखों से connect करती है, इंसान से connect करती है। These 2 guys are really amazing, बहुत अच्छे इंसान हैं, Actually. genuinely बहुत down to earth, बहुत humble, they're good people, तो उनकी वजह से, and they've done good work, and they've really worked very very hard. बट हाँ, एक चीज मैंने ये नोटिस किया है कि उनकी जो एक फैन फॉलोइंग, वो एक नॉर्मल लाइक, अच्छा आप अच्छा काम करते हो इसलिए हम आपके फैन, वो नहीं है, आप हमारे हो, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, वो टाइप का फैन फॉलोइंग है। एंड दैट इज अमेजिंग। एंड ऑनेस्टली इन्होंने दोनों इतने साल काम किया है, दे हैव गिवन कॉन्स्टेंटली बैक, और मैंने देखा है द वे दे स्पीक टू देयर फैंस ऑल्सो, हक के साथ बात करते हैं, लाइक दे आर ऑल वन बिग फैमिली, तो इट इज वेरी स्पेशल टू सी। थैंक यू आलिया। तो आलिया, इस फिल्म के लिए आपने तेलुगु भी सीखी? जी,
मैंने सिर्फ अपने डायलॉग सीखे। ओके, और कुछ नहीं? हाँ, क्योंकि अगर आप मेरे से अभी कुछ बुलवाओगे तो मैं बस डायलॉग सीखे ही आपने? एक डायलॉग नहीं बोल सकती हूँ। प्लीज प्लीज। नहीं सर। How can you ask my dialogue, sir? I am just waiting for that only. I was so afraid that you are going to make her to speak my lines. అందరికీ నమస్కారం. सबको మీకు నా ముద్దులు. Yeah. Right. మీకు నా ముద్దులు. किस मतलब आपको मेरा किस. सीरियसली? But you know, I wanted to know to the actors that आपने हिंदी कहाँ से सीखी? क्योंकि आप तो वहीं पर साउथ में पले बड़े हैं. Plus, I think our schooling, in our schools, for me at least, my first language was Hindi. So it helped me. तो ये बहुत ही नहीं, अब हो जाएगा क्योंकि वो जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ना, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, इन्होंने पूरी फिल्म, आपने ट्रेलर में भी सुना होगा, अपने आवाज में डब किया है हिंदी द होल फिल्म. Wow, I was wondering. तो इसलिए ऑडियंस को एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिलेगा. जैसे आपने एनटीआर से पूछा कि उन्होंने हिंदी कहाँ से सीखी है. हिंदी तो चलो एक लैंग्वेज है, आप किताब से, दोस्तों से सीख सकते हैं. इनको पूछिए आपने दूसरों की कुर्सी छीनना कहाँ से सीखा है? वो भी पॉलिटिशियन की. राजमौली साहब, देयर वाज अ गाय, वेरी लविंग गाय, वेरी क्यूट, ऑलवेज लाफिंग. शी जस्ट स्नैच्ड हिज चेयर. Do they know who you're talking about? I'm talking about Mr. Navjot Singh Sidhu. एक्चुअली उसको छीनना नहीं, जीतना कहते हैं. Oh. I thought she was snatching your chair. One day she was roaming around and near the set of KBC, कौन बना करोड़पति. बच्चन साहब was not there. She just went and sat there. So finally उन्होंने खाली करवाया कि नहीं देवी जी कृपया आप वहाँ जाइए. राम सर, आपको कोई बॉलीवुड की किसी फिल्म का जिनको आप एडमायर करते हो या अच्छे लगते हो आपको एक्टर, उनका कोई डायलॉग याद है? डायलॉग नहीं सर. अच्छा. फिल्म तक आई थिंक लॉकडाउन में कई फिल्म दिखे हम. अच्छा. लास्ट फिल्म आई सॉ इज शेरशाह. ओके. फैंटास्टिक मूवी. फैंटास्टिक मूवी. इट्स ऑलमोस्ट लाइक उरी फीलिंग आई थी जब हम उरी देख रहे थे. So that was very good. Razi was fantastic. I became Razi actually. Yeah, what a movie. So proud of you, Alia. Thank you. All three of you have to look straight. You have to see that. जिंदगी झंडवा, माँ, फिर भी घमंडवा. ओके. जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा. कैसे बात करूं? बोल के बताओ, बोल के. जिंदगी झंडवा, जलवा. जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा. जिंदगी जलवा, वो ठीक है. फिर भी बेवड़ा. क्या नहीं, जिंदगी जलवा फिर भी बेवड़ा. जिंदगी చెప్పండి ఒకసారి. जिंदगी जलवा, जलवा, हलवा लगा. जलवा. हाँ, जलवा. जिंदगी जलवा, फिर भी, मे भी, फिर, हाँ, फिर भी, आईना, फिर भी, जिंदगी जलवा, फिर भी, बीबी, जिंदगी जलवा, जिंदगी जलवा, फिर भी बेवड़ा. फिर भी बेवड़ा. नहीं, क्या बोला? जिंदगी जलवा, फिर भी बेवड़ा. जिंदगी. I don't think मैंने कुछ गलत. नहीं, आपने सही बोला. मैंने सही बोला. आपने क्या बोला? जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा. और राम सर ने क्या बोला? आप जिंदगी जलवा, फिर भी बेवड़ा. ओके. नहीं, लेकिन व्हाट वाज योर ओरिजिनल थिंग सर? जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा. Okay, the second line. Okay, back अच्छा to. प्लीज अभी बजा दो गाना. हाँ, ओके. नु बागा विना. Okay. मछली जल की रानी है, मेरी नानी शानी है. बड़ी ना. मछली जल की रानी है,
आराम से मछली जल की रानी है, बड़ी नाचारी है। मछली जल की रानी है, बिजली जल की रानी है। जल की रानी है, बिजली जल की रानी है। मछली जल की रानी है। फिर भी सेकंड बड़ी नाचारी है। फिर भी बड़ी नाचारी है। मछली जल की रानी है, फिर भी कुछ तो बोल दो यार। फिर भी महारानी है। मछली बजरंगी मछली बचती मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी है। हाँ, फिर भी महारानी है। हाँ, फिर भी महारानी है। फिर भी महारानी है। महारानी है। मछली जल की रानी है, फिर भी महारानी है। What was the original? ओके, तो असली लाइन ये थी कि मछली जल की रानी है, मेरी नानी शानी है। बट फिर भी 50% सबने सही बोला। एक और। I like this game. One more. भैंस पूछ उठाएगी तो सोबर ही रहेगी। क्या? भैंस पूछ उठाएगी तो सोबर ही रहेगी। भैंस पूछ हिला रही है। भैंस पूछ उठाएगी तो सोबर ही रहेगी। तो गोबर ही करेगी। उभा रहा है। जो आपका मन है। जो कमाए। नहीं। भैंस पूछ उठाए तो गोबर ही करेगी। तो बड़े कमाए। हाँ। कपिल सर सॉन्ग खत्म हो गया अभी। भैंस पूछ उठाए। मैं भैंस हाँ। पूछ उठाए तो बड़े कमाए। भैंस पूछ बड़े कमाल की है। भैंस का पूछ बड़े कमाल की है। भैंस का पूछ बड़े कमाल की है। बड़े फिर से बोलो। उसने पूछ नीचे कर ली अब। भैंस पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। भैंस पूछ उठाए तो रुपए लाए। भैंस पूछ उठाए, भैंस का पूछ उठाया तो पैसे आया। भैंस पूछ उठाया तो पैसे आया। जो क्या बोलूं मैं? भैंस का एक्सप्लेन टू हिम नाउ। बोल दो। भैंस हाँ, भैंस पूंछ उठाए। पूंछ उठा तो पैसे आए। Okay, now remove your headphones. What is that? सही था वो। What is that? सही था। मैंने ये बोला उठाए तो पैसे आए। तो मैंने आलिया को ये बोला कि भैंस पूछ उठाएगी तो सोबर ही रहेगी पहले। ये समझी नहीं। फिर मैंने एग्जैक्ट जो लाइन होती है, भैंस पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। इन्होंने बोला भैंस पूछ उठाएगी तो रुपया आए। नहीं, भैंस पूछ उठाएगी तो उधर का एटीएम लगा हुआ है। But it was a wonderful game. You all played very well. आइए please. Super. सर, हम अपने शो में जो स्टार्स आते हैं तो उनके जो फैंस होते हैं, हम लोग उनको लाइव उनके साथ बात करने का मौका देते हैं। जैसे राजमौली सर ने मक्खी फिल्म बनाई, ऐसे ही हर किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसको लगता है कि यार मेरी इस जानवर से मिलती है। जैसे मेरी मम्मी मुझे हमेशा बंदर बोलती है कि तू उछलता रहता है, ये है वो है। सही बोलती है। तो ऐसा
ऐसा आप में से किसी को लगता है कि आपके अंदर कोई जानवर छुपा हुआ है? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। हाय। मेरा नाम पलाश है और मैं इंदौर से आया हूँ। पलाश, वेलकम पलाश। जैसा कि अभी सर ने पूछा तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक जानवर है, गाय। आपको लगता है आपके अंदर गाय है? हाँ सर। चारा खाने का मन होता है कभी कभी? तो ऐसे क्यों लगता है सर आपको? ऐसा मुझे पिछले 6-7 महीने से लग रहा है जब से मेरी शादी हुई है। मेरी वाइफ हमेशा मुझे ऑफिस से आने के बाद कभी गाल पे हाथ फेरना, कभी कंधे पे हाथ लगा, तो मुझे लगता है मुझे प्यार कर रही है। लेकिन एक दिन में बोली आप बड़े सीधे हो, मेरी हर बात सुनते हो। अच्छा। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे गाय समझा जा रहा है। अगर नहीं सुनेंगे आप बात तो फिर बकरा बनोगे आप। उसका मुंडी कटेगी। आपकी वाइफ भी आई है साथ में? हाँ सर। कहाँ है? नमस्कार जी। sweetly she's sitting नहीं, ये next भाई to साहब जो बोल रहे हैं ऑफिस आते हैं, सीरियसली आप गाय के जैसे प्यार करते हैं उनको? वैसे ये सीधे बहुत है, बट ये गाय कब लोमड़ी बन जाएगी वो मैं भी नहीं जानती। पर नहीं, क्यूट है भाई साहब। हाँ। परेशान मत करिएगा उनको प्लीज। सीरियसली गाय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। जी भाई साहब। हेलो एवरीवन। हेलो। कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू फिल्म। थैंक यू। आपका नाम क्या है सर? पंकज जैन। कहाँ से आए हैं जैन साहब? मैं बोरीवली से आया हूँ सर। अच्छा जी। सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तुलना ना घोड़े के साथ की जा सकती है। क्यों? क्योंकि मैं रात दिन भर काम कर सकता हूँ, मेरे इन एनर्जेटिक है। अच्छा। मैं 24 घंटे काम कर सकता हूँ विदाउट स्लीपिंग वगैरह। आपको मैं शादी का फंक्शन बुक कराऊं, पीठ पे दूल्हा बिठा के छोड़ाओगे? घोड़ा इज अ परफेक्ट एनिमल। अच्छा जी। मैं भी हाइट बॉडी वगैरह सब परफेक्ट है, वैसे ही घोड़े के भी परफेक्ट एनिमल है। सर मुझे चने खाने के बड़े शौक है। अभी लॉकडाउन में इन्हें चने खा चुका हूँ ना, घर में बीबी परेशान हो गई है। पर आप चेक करवाओ आप कहीं, सीरियसली। घोड़े को तो मैं घोड़े की आवाज भी अच्छी निकाल सकता हूँ। निकालिए। सर एक बात मैं बोलना चाहूंगी। हाँ, ये आए घुड़सवार। ये घोड़ा तो है, कहीं भी जाके आ जाए, कितना भी काम कर ले, कहीं भी जाके कुछ भी कर ले, लेकिन इस घोड़े की लगाम तो मेरे ही हाथ में। हमको पता है। हमको पता है देवी जी। जी। हम भी शादीशुदा हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है अभी। हाँ जी, हो रहा है धीरे धीरे। सर मैं एक आपसे सॉरी दिमाग में आया जब घोड़े की बात चली। आपकी फिल्मों में जैसे इस फिल्म में भी और बाहुबली में भी हाथी घोड़े कितने आते हैं। कभी आपको लगा कि हाथी ने उधर भागना था और आप मॉनिटर पे शॉट देख रहे हो और आपने सडनली देखा हाथी आप ही की तरफ आ रहा है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ और आप उठ के भागे हुए? ये क्या हो गया? No problem, sir. Because Hathi is anyway coming in CJ, not real Hathi. अच्छा। तो VFX का हाथी है वो। तभी मैं बाहुबली में देखूंगा, इतने बड़े हाथी तो होते ही नहीं है। पर वाओ, लार्जर देन लाइफ फिल्में हैं तो हाथी भी बड़े होने चाहिए। और कोई हमारे दोस्त मित्र अपनी मन की बात करना चाहते हो? मैडम को माइक दे दीजिए। हेलो कपिल। हेलो जी, बड़ी प्यारी लग रही है, आपका सूट बड़ा प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। Welcome. पंजाब के हो ना, पंजाबी कोई पहचान लिया। अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। मेरा नाम मनदीप है और हम चंडीगढ़ को बिलोंग करते हैं। अच्छा जी, खूबसूरत शहर, खूबसूरत लोग। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कपिल, शो के शुरू में आपने बोला था कि कुछ मूवीज होती हैं जो बड़े पर्दे पे ही अच्छी लगती जी। बट मैं आपको बताना चाहूंगी, आपका शो किसी भी पर्दे पे आए, चाहे टीवी पे आए, किसी भी पर्दे पे आए, हमेशा सुपर हिट। थैंक यू। और आज आपको लाइव ये शो देख के तो मैं आपको बता नहीं सकती कि आज हाउ एक्साइटेड एंड हैप्पी आई। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। एंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। जी मैम। आपको तो पता ही है कि सारे मैरिड मेन की बड़ी दबी दबी ख्वाहिशें होती हैं। हाँ जी। तो मेरे पति की भी बड़ी बड़ी दबी दबी ख्वाहिशें हैं जो मैंने आज तक कभी पूरी नहीं होने दी। पर आफ्टर 27 इयर्स मैंने इनको फाइनली परमिशन दी है कि अपने दिल की बात, जिसके ये इतने बड़े फैन हैं, आलिया भट्ट, उसके लिए ये गाना गाए। We all are. We love you so much. Thank you so and much. thank you so much, Rajamouli sir, for giving us such wonderful movies. Thank you. Thank you. राम सर, सर 4 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, हो नहीं रही है। I've lost 2 kilos, sir. 2 किलो सर। It won't show on this body, but देखिए सर, ढीला ढीला हो गया सर। सर थोड़ा सिखा दो ना सर। आपके साथ।
क्या क्या करना है सर इसमें? पहले दोनों पकड़ लो ना साहब। अच्छा ओ इधर आ जाओ सर। चलो काम। तू उनको पकड़ लेना। हाँ रेडी 1 1 यहाँ यहाँ ये ये 1 1 2 2 3 4 अरे ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं सर करेंगे। आइए आइए सर। Let's try. म्यूजिक। एनटीआर सर, राम सर, आलिया, राजमौली सर, बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की। मैंने जैसे बताया आलिया से मिलते रहते, राम सर से मिल चुका था। आप दोनों से आज मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. एंड Thank you ऑल दी so much. वेरी बेस्ट फॉर RRR। Thank you so much. और ये Thank you. सब रिकॉर्ड तोड़ने वाली है ये फिल्म। Thank you. जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू और सर आते रहा करिए। डेफिनेटली। लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, हमारे भी एपिसोड बन जाते हैं। तो मजा आता है सर। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग सर। थैंक यू आलिया। थैंक यू एवरीवन। Thank you. दोस्तों नए साल की आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। 2022 आपके लिए खुशियों से भरा हो। आप सेहतमंद रहें। सभी जगह सेलिब्रेशन का माहौल है तो भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।